आज एग्जाम हुआ है 4 अगस्त को, वही वाला प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते बिना देर किए हुए हैं, क्योंकि एक एक समय जो है कीमती है। तो चलिए पहला प्रश्न ये था, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किस 4 स्थानों पर जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर क्या चुका? इसका सही आंसर दोस्तों दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा में करवाया था। ठीक, ये आपका बिल्कुल ही जो है वो सही आंसर यही हुआ। ठीक, अब अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये करवाया था दोस्तों कि पूर्व पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था दोस्तों? तो इसको जैनपुर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जैनपुर को कहा जाता था। अब अगला प्रश्न ये था, तालिकोट का युद्ध कब हुआ था? तालिकोट का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सेंस हो जाएगा 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघर्ष के मध्य में हुआ था। ठीक, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, यही सब था। तब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई समकालीन क्या थी दोस्तों? तो इसका सेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा तुलसीदास थी। किसको नाम थे? तुलसीदास के थे। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्या? अगला है, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मीराबाई जो था दोस्तों, उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था? किसका हो जाएगा आपका 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? अब अगला प्रश्न हम लोग का मीराबाई का जन्म वाला हम लोग देख लेते हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1499 में लगभग मेड़ता के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हस्टिंग्स ने किया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में किया था। ये आप लोग को याद रखना ही जरूरी है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्या था? अगला था, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? अंतिम युद्ध में जो दोस्तों किसका सामना करना पड़ा था? तो यूरोज का सामना करना पड़ा था। ठीक, अब उसका बाद अगला प्रश्न है, अनुशील समिति की स्थापना किसने कब और कब की थी? कब की थी? बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कोलकाता में किया था। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम समकालीन थे। भक्त तुकाराम समकालीन क्या थे दोस्तों? तो इसका हो जाएगा जहांगीर के। कहाँ के थे? जहांगीर के थे। अब अगला है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। अब उसके बाद है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये सब आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं अगला क्या? अगला हम लोग का था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का जो दोस्तों आधा काम हुआ था, तो पूरा करवाने वाला कौन था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अब अगला देखते हैं। अगला क्या? अगला है, इताकादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? किसने किया था दोस्तों? बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। अब अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? किसकी स्मृति में किया गया था? जिसका जो ख्वाजा कुतुब मीनार बख्ती काकी की स्मृति में किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विजयनगर। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापन कौन था? साम्राज्य का स्थापन कौन था दोस्तों? तो हरि और बुक्का था। कौन था? हरिहर और बुक्का था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो इसका सेंस हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे दोस्तों? तो व्यास राय थे। कौन थे? व्यास राय थे दोस्तों वो थे। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या? अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था हम लोग का, आर्द्र भोज किसे कहा जाता है? आर्द्र भोज किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए, इसका सेंस क्या होगा? तो आपका इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कृष्णदेव राय को। किसको था? कृष्णदेव राय को। अब अगला है, विठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका सेंस क्या होगा? तो आपका सेंस हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने कराया था। अब उसके बाद
बाबरी मस्जिद का स्थापना कौन था? बाबरी मस्जिद का स्थापना कौन था? तो मीरा बाकी। कौन था दोस्तों? मीरा बाकी था। अब है अगला, बहमीन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बहमीन साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इसका सेंस क्या होगा? इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों गुलबर्गा थी। अब उसके बाद है, बहमीन वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था दोस्तों? तकाली मुहल्लमा था। ठीक। अब उसका अगला देखते हैं, अगला क्या है, मुगल वंश का स्थापना कौन था? मुगल वंश का स्थापक कौन था दोस्तों? बताइए। तो इसका सेंस हो जाएगा बाबर था। ये था और ये वाला भी आया था। मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? बाबर। वहाँ पर एक ही ऑप्शन था दोस्तों, लेकिन हमको यहाँ पे हम बता दिए हैं, क्योंकि ये इसके अलावा बाबर के अलावा अगर अकबर दे दे, जहांगीर दे दे, इसी के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया। बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहाँ था और औरंगजेब भी थे। अब उसका अगला देखते हैं, अगला क्या है, बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बार था। ठीक। अब उसके बाद है, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1783 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। अब है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब उसका बाद है, खनाव। खनाव का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तब 17 मार्च 1527 ईस्वी से बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अब उसका बाद है, बाबर। उसका बाद है, बाबर नाम की रचना किसने और किस भाषा में की थी? तो बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, बाबर और भारत पर आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण दिया था? दौलत खान लोधी और अलाम खान ने। ठीक। उसका बाद अगला देखते हैं, अगला क्या? अगला है, पालिस का युद्ध कब हुआ था? पालिस का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1775 ईस्वी से अंग्रेजी और झुली के बीच हुआ था। अब है, पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब अगला प्रश्न हम लोग का, प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का अगला प्रश्न ये है, उराल पर्वत किसके बीच सीमा निर्धारण का कार्य करता है? एशिया और यूरोप के बीच कार्य करता था। अब उसका है, माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? तो रगिस्ट उत्तरी अमेरिका की चोटी है। अब है, एशिया का मृत सागर किस घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। किस घाटी का? रिफ्ट घाटी का। अवड़क उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो प्रथम। अब है, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो लावा किस होती? लावा से होती है। अब है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेट है। कौन है? दोदा बेट। अब उसके बाद है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? कौन सी पर्वतमाला स्थित है दोस्तों? इसका सेंस हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। अब है, कपास उत्पादन में अंग्रेजी राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र है। अब है, विलकस झील लेगुन झील कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? महानदी और गोदावरी के मुहाने के बीच स्थित है। अब उसका बाद, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कहाँ थी? तो न्यूयॉर्क यूएसए में थे। कहाँ थे? न्यूयॉर्क यूएसए में। अब है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो चमोली उत्तराखंड में स्थित है। और उसका बाद, मकराना संग्राम की खान कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। अब अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस जलधर्म से गुजरती है? तो इसका हो जाएगा बेरिंग जलसमुद्र से। और उसका बाद, भारत में सबसे पहला तेल कूप कहाँ था? तो डिगडग बोरी असम में था। अब उसका बाद, स्थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? तो इसका संवहन। कौन सा दोस्तों? संवहन है। अब उसका बाद है, कटवर किसके बनता है? तो इसका जो है सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। और उसका जो व्यापारिक पवनों किस ओर चलती है? तो इसका जो है उपचौन। कौन सी वन चलती है दोस्तों? उपचौन वन चलती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग का। अगला प्रश्न हम लोग का, कबीर समकालीन थे क्या थे? सिकंदर लोधी थे। कौन से दोस्तों? सिकंदर लोधी थे। अब उसका संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उसका अगला प्रश्न है, लोक हितवादी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है?
गोपाल हरि को कहा जाता है, देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। उसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध सैनिक कौन था? नागार्जुन थे। अब देखते दोस्तों, अब अगला प्रश्न क्या हम लोग का अगला प्रश्न ये था, वाटकाट साम्राज्य का स्थापना कौन था? विद्या शक्ति था। दोस्तों अगर ऐसे भी और भी आपको रेलवे ग्रुप डी के बारे में देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए, ऐसे आपको मिल